कृपा का आसार बनकर उतरती है, जो मानव जीवन का उद्धार कर डालती है। शिव की गुरु शक्ति आज, लेकिन घाटशिला कभी नहीं है। पहली बार आया हूं और सौभाग्य देखिए, शिव गुरु महोत्सव में आया हूं, शिव गुरु की चर्चा में आपने बुलाया है और मुझको आने का सौभाग्य मिला है। आपका ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसको आपने आयोजित किया है, ये जो शिव गुरु महोत्सव घाटशिला में आज कम से कम मेरी उपस्थिति में तो पहली बार हो रहा है कि जिस महादेव की पूजा सदियों से, कई हजार वर्षों से हमारे आपके घरों में हो रही। कहा जाता है कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। यानी जिस वह बाबा इतना प्रिय है आपका कि कहावतें बन गई कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। इस आयोजन के माध्यम से हम लोग ये आपको सुनाने आए हैं, समझाने की कोशिश करने आए हैं कि वो गुरु है। हमारे साधु, हमारे शास्त्र, हमारी किताबें, हमारे बुजुर्ग, हमारे घर के बूढ़े पुराने लोग इस बात को जानते हैं कि शिव गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं। ये लोगों को पता नहीं, पता पड़ा है। पता के बाद कोई परिचय हमारा आपका उस शिव गुरु से नहीं हुआ, पता है। जैसे हमको आपको पता है कि बगल में विद्यालय है जहां बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हमने आपने कभी अपने बच्चे को उस विद्यालय में पढ़ने नहीं भेजा, पता है। ठीक उसी तरह से ये पता हम लोगों को कई हजार वर्षों से है कि शिव गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। ऐसा किताब में लिखा हो, ऐसा लोग भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं जानते, कोई नई बात नहीं है कि शिव गुरु है, बड़ी पुरानी बात। हम लोगों ने कहा कि जरा उस शिव को अपना गुरु बनाओ, तो रहे कि उससे बढ़िया मास्टर नहीं है, उससे बढ़िया गुरु नहीं है, उससे बढ़िया शिक्षक नहीं है। देखिए, शिक्षक दिवस पे आज शिक्षक की बात चल रही है, 5 सितंबर ना। जा रहे हैं, खरीदा हुआ फल मोटरसाइकिल के डिक्की में है, अचानक एक जर्किंग में फल कूद के सड़क पर गिर गया। आपका अपना फल हो चुका है, उसको आप उठाएंगे, बढ़िया से रखेंगे, घर जाके उसको धोएंगे, तब खाएंगे। दुकान का फल गिरा है, मोटरसाइकिल को बाएं से काट के चल दीजिएगा, जेकर है उठते रहे सर, हमारा काम मतलब। देखिए, दुकान के फल को आप नहीं उठाते हैं, लेकिन अपने खरीदे हुए फल को उठाते हैं आप। दूसरे की चप्पल गुम हो गई है, आपको इसकी चिंता क्या है? आपके लिए ये समाचार है, मजाक का विषय है, खुशी का एक टॉपिक है, एक विषय है। लेकिन अगर अपनी चप्पल गुम हो बन जाएगा, चिंता बन जाएगी, या 1 महीना तक याद रहेगा कि शिव कोई चप्पले चुरा लिया, मानो सर को ज्यादा अच्छा था जरा कटे में रहते। देखिए, आपकी चप्पल गुम हो गई तो दर्द हो गया, दूसरे की चप्पल गुम हो गई तो समाचार हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोगों ने कहा कि उस जगत गुरु को, जिसको विश्व गुरु कहा गया है, महागुरु कहा गया है, जिससे आपका हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है, उसको अपना गुरु बना। लोग बता रहे थे आपको कि गुरु बनाएगा कौन, गुरु बनेगा कोई किसी का कैसे। सोचिए तो जरा, कोई बाप कैसे बनता है, कोई बेटा कैसे बनता है, कोई बहन कैसे बनती है, कोई भाई कैसे बनता है, कोई माँ कैसे बनती है, कोई दोस्त कैसे बनता है।
इन रिश्तों में कोई चीज काम नहीं देती, ना आपका शरीर काम देता है, ना पैसे काम देते हैं, ना आपका रंग रूप काम देता है, ना आपकी अमीरी गरीबी काम देती है। मन रिश्ते बनाता है, शरीर काम करता है, इसीलिए कि मन में है वो, वह अन्यथा शरीर न दोस्ती करता है न दुश्मनी करता है, न ये रिश्ते बनाता है न रिश्ते तोड़ता है। रिश्ता बनाता है हमारा आपका मौन। अभी आपका मौन क्या चीज है? ये जो हम कहते हैं कि आज बाजार जाने का हमारा मौन नहीं है, कोई कहा कि चलिए भाई साहब चला जाए बाजार, आप कहते हैं आज मेरा मन नहीं है, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। ये क्या है जो बोल रहे हैं आप कि आज मेरा मन नहीं है, जिसको आप कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं है, आज बाजार नहीं जाएंगे, आज हमारा मन नहीं है रसगुल्ला खाने का, कुछ नमकीन है तो लाओ खाएंगे। ये मौन नहीं है, ये कौन सी है मौन नहीं है? आप तो नहीं है, क्या कहते हैं कि मेरा मन नहीं है, मैंने आप नहीं है, मेरा मन नहीं है, ये मेरा जूता नहीं है, मैंने आप जूता थोड़े है, ये मेरा मन नहीं कर रहा है कि बाजार जाने का, आप नहीं है वो। आपके भीतर कोई दूसरी मशीन है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि आज वो मशीन काम नहीं कर रही है, इसीलिए हम बाजार नहीं जाएंगे। मन नहीं है इसलिए नहीं जाएंगे। ये जो मन है ना, यही रिश्ता बनाता है, यही संबंध बनाता है। वो गुरु से बनाए, चाहे माई से बनाए, चाहे बेटा से बनाए, चाहे दोस्त से बनाए, चाहे भाई से बनाए, चाहे बहन से बनाए, ये मन में संबंध बनाता है। गुरु से भी यही मन आपका संबंध बना। जिस मन ने उस शिव को बाबा सोचा है, जो मन कहता है कि महादेव बाबा है, वही मन सोचेगा कि यह बाबा मेरा गुरु भी है, अपने बाबा से हम पढ़ेंगे। उसके बारे में कहा गया है कि हमरे बाबा से बड़ा पढ़ाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। कि मालूम है? ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं मालूम है, उससे पढ़ेंगे। और मन जो है यही रिश्ता बनाएगा, क्योंकि यही विचार पैदा करता है, सोचता यही है। जानवर के पास भी मन होता है, लेकिन वो सोचेगा नहीं कि हम एगो चीज करते हैं, हम वो चीज करते हैं, हम वो चीज करते हैं, कुछ नहीं सोचता वो। शरीर जब जैसे जैसे उसको दबाव डालता है, उसका मन काम करता है। शरीर में भूख लगती है, वो खाना खोजेगा। शरीर कुछ उसको शरीर को जरूरत पड़ेगी, उस काम को वो करेगा। तो वो स्वतंत्र रूप से उसका मन नहीं सोचता। आदमी का मन स्वतंत्र रूप से सोचता है। यही सोच आपको एक दिन शिव बनाती है, यही सोच यही विचार आपको एक दिन शैतान बनाता है। मन ही का खेला है, मन ही शिव होता है, मन ही शैतान होता है, मन ही शिष्य होता है, मन ही पिता होता है। सारे संबंध मन ही बनाता है, और मन है कुछ नहीं। विचार जहाँ पैदा होते हैं, जिस मशीन में जो दिखती नहीं है, उसी का नाम है मन। तो शिव को गुरु बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, न रुद्राक्ष की जरूरत है, न कंगन की जरूरत है, न तिलक की जरूरत है, न हरे लाल पीले कपड़े की जरूरत। कि संबंध तो बनाएगा मन, कपड़े नहीं बनाते। आपके आभूषण, आपका गहना संबंध नहीं बनाता है। संबंध तो हमारा आपका मन बनाता। मन सोचने की एक मशीन है। आपने सोचा किसी के बारे में और सोचते रह गए कि यह मेरा दोस्त है, दोस्ती हो जाएगी। आपने सोचा किसी के बारे में कि ये दुश्मन है मेरा, और ये सोच नहीं खत्म हुई, दुश्मनी हो जाएगी। और नहीं सोचा तो दुश्मनी नहीं होगी। हम लोग 32 साल शासन में रहे हैं, कितनी लाठियां चलवाई हम लोगों ने, कितनी गोलियां चलवाई जरूरत पड़ने पर। कहाँ किसी से झगड़े हुए, कहाँ किसी से दुश्मनी हुई? क्योंकि मन ने तो दुश्मनी की ही नहीं। हम भी कानून को मानने की लाचारी हमारे साथ थी। आप कानून तोड़िएगा तो कोई क्या करे? नहीं, कोई झगड़ा तो नहीं है, कोई दुश्मनी तो नहीं है। कहाँ दुश्मनी हुई? मैं तो अकेले घूम रहा हूँ 32 साल शासन में रहने के बाद। झारखंड सरकार में भी रहा हूँ, कहाँ अकेले तो घूमता हूँ, किसी से झगड़ा नहीं मुझे। लेकिन झगड़ा तो हुआ था, लाठियां तो चली थी, सब लोगों के फटे थे। क्योंकि मन दुश्मनी करता है ना। मन ने दुश्मनी की ही नहीं, उसके मन ने नहीं की, मेरे मन ने नहीं की, तो दुश्मनी हो गई कैसे?
विचारों से विचार खड़े होंगे तब न दुश्मनी या दोस्ती। कोई विचार ही नहीं खड़ा हुआ। वो सोचा कि हम कानून तोड़े तो हमको पीटा गया, हम सोचे कि बेचारा कानून तोड़ा तो हम क्या कर सकते हैं, नियम ऐसा। झगड़ा हुआ ही नहीं। ठीक उसी तरह से मन ही ये सोचेगा कि हे शिव आप मेरे गुरु, और सोचने के लिए किसी जगह की जरूरत नहीं है। कोई सोच सकता है, किसी जाति, किसी धर्म, किसी जगह का वो आदमी हो, सोचते तो सभी हैं। कोई सोच सकता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पर दया करती हैं। हम लोगों ने कहा कि उस शिव को जिसकी पूजा करते हैं करें आप, उससे धन धान्य सुख सुविधा पुत्र मांगते हैं, मांगे आप, जरूरत है देने वाला वो है तो किससे मांगने जाइए, मांगे आप। भाई साहब सब चीज वहां मांग रहे हैं, वकील काहे नहीं मांग रहे हैं? महादेव के यहाँ तो जाएंगे ही जाएंगे हम, आप किसको जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा देने वाला भी कोई नहीं है। ईश्वर का नाम है शिव, परमात्मा का नाम है शिव, उससे ज्यादा कोई दे भी नहीं सकता है। हमको आपको जरूरत भी है तो क्यों नहीं जाएंगे मांगने के लिए? मांगेंगे सामान, मांगेंगे सुविधाएं, मांगेंगे समृद्धि और सुख। भाई साहब अकेले मांगिएगा, ज्ञान भी मांगेंगे आप, वो ज्ञानदाता भी है। शिव का को ज्ञानदाता भी कहा गया, वो ज्ञान गुरु है, वो ज्ञानदाता भी है, वो ज्ञान भी देता है। और बिना ज्ञान के आदमी क्या करता है, वो खिस्सा सुना। मैं पटना में मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट का क्या काम है, व्यवस्था देखना शहर की। मैं पटना के स्टेशन के बाहर कोतवाली के इंस्पेक्टर साहब के साथ खड़ा था, स्टेशन के बाहर खड़ा था, लोगों को आते जाते देख रहा। एक आदमी पर हमको नजर पड़ी, वो चप्पल मुड़ी पर रखे हुए उतर रहा था, स्टेशन से बाहर निकल रहा। हमने कहा क्या है? हम कहा कि तुम चप्पलवा मुड़ी पर रख के कहा जा रहा है, इसे बताता। तो कहा, पुलिस थी मेरे साथ, कहा कि बुढ़िया कौन अफसर है, कहा कि सर मौन किया ना कि रोज पहन के चलते हैं, आज मुड़ी पर रख के चले, इसीलिए सर स्टेशन से उतरे हैं, मुड़ी पर दोनों चप्पल मार रख के जा रहे हैं हम बोरिंग रोड। बोला बोरिंग रोड जा। हम कहा कहाँ घर है बाबू? कहा जी सहरसा जिला। बुरा नहीं मानेगा कोई सहरसा के होंगे तो। कहा कि जी सहरसा जिला। हम कहा एक थाप मारेंगे ना सारा सब अकिल गुम हो जाएगा, मौन करेगा साला, तुम लंगड़े चलेगा साला, चलो भाई। तो उसने चप्पल को पहना। देखिए समझ का खेला, समझ माने ज्ञान, समझ माने वकील। ये सुनते हैं ना कि भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ था, कौन गाय बकरी का नाम है का? सुनते नहीं है? भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे सम्यक ज्ञान हुआ था। सम्यक माने पूरा, सम्यक शब्द का अर्थ होता है पूरा का पूरा, कॉम्प्रिहेंसिव। क्या चीज है ये? ज्ञान हुआ था। कौन सी का ज्ञान हुआ था? कि गाय दूध देती है, सम्यक ज्ञान हुआ। इसका अर्थ हुआ कि भगवान बुद्ध को पूरी की पूरी समझ आई थी। सूचना हम लोगों को है, समझ नहीं है। हम लोगों को खबर है कि हम लोग के पूर्वज गए, हम लोगों को नहीं समझ है कि बाबा एक एक कर सबके जाने की बारी आती। हम लोगों को नहीं समझ। सुनने में बहुत अच्छा लगता। कबीर का भजन में सुनता था कॉलेज लाइफ में, साधु ये मुर्दों का गांव, बड़ा बढ़िया लगता। लेकिन एक और शर्ट अगर बाबूजी नहीं सिलाए तो तूफान मचा देना है साले को। हमारा शर्ट काहे नहीं सिलाएगा? साधु ये मुर्दों का गांव, ये बुझा जाता तो शर्टवा के लिए झगड़ा हो। सारे जब मुर्दों का गांव है तो सारा शर्ट का होगा, पैंट का होगा, जितना में काम चल जाता है चला साले को। समझ नहीं है हम लोगों को। हमारे बाबूजी चले गए दुनिया से, हमारी माँ भी चली गई, मेरी दादी भी चली गई, सब लोग चले गए, वो हम बचे हैं, मुझे भी नहीं करे। नहीं, मन नहीं पूछता है। अरे नया कुर्ता सिला के ला रहे, 10 को है, एक और गार है, एकादश रुद्र बढ़िया होता है, एक और ले आओ। देखिए ऐसा लग रहा है कि हैरान समझ रहे हैं कि यही रहेंगे, ऐसे समझ हम लोगों को है। हम घाटशिला है ना बहन जी, भाई साहब हम घाटशिला हैं,
आज लौट जाए। देवघर में मेरे डेरा में फ्रिज है, पलंग है, टीवी है, अलमारी है, रैक है, भूचिया अरे घरे है तो हिले हो गए करे आज्ञा भी है। कहाँ ले आए ये अपने साथ है? नहीं लाए। इसीलिए कि सोचा हमने कि घाटशिला जाना है, बराबूम जाना है, लौट जाना है, 3 दिन का मामला है, 3 को कपड़ा रख लो चलो। 3 दिन का मामला है, 3 को कपड़ा रखो चलो। साले को बोझा के ढोएगा, पलंग के लेके घाटशिला चलेगा कि सुतने के लिए वहां मिल जाएगा, घाटे पर सुत जाएंगे। 3 दिन का मामला है। यार 3 कपड़ा लेके आए, सारा सामान देवघर में छोड़ के आए। इसीलिए कि हमको समझ है कि 3 दिन की यात्रा है। कोई हमसे पूछे कि हरिनारायण जी 3 मिनट यहाँ रहिएगा, दीजिएगा गारंटी 3 सेकंड का, सांस आ रही है या जा रही है नहीं आवे तब